हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है मैथमेटिक्स बेसिक 241 कोड 2026 क्वेश्चन सॉल्यूशन और आंसर विद एक्सप्लेनेशन। मतलब आज जो एग्ज़ाम हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैथ का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द सम ऑफ एज इन ईयर्स ऑफ ए फादर एंड 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर इज 59। इफ द एज ऑफ द फादर इज एक्स एंड दैट ऑफ द डॉटर इज वाई, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिविंग इन्फॉर्मेशन। मतलब फादर का एज को हम कितना लिखना है, एक्स लेंगे और डॉटर का एज कितना होगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, डॉटर का एज वाई है, 3 टाइम्स उनसे 3y, दोनों का सम मतलब प्लस रहेगा। तो फादर प्लस डॉटर इक्वल टू 15, मतलब x प्लस 3y इक्वल टू 59। मतलब हमारा 1 का आंसर होगा सी। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। द 10 टर्म ऑफ द एपी √2 √18 √8 √18 इज डैश। इसका 10 टर्म कितना होगा, तो हमको क्या करना है, पहले हमको कॉमन डिफरेंस d निकाल देना। d कितना होगा, √2 हो गया, तो a10 मतलब a प्लस 9d, ये हो गया हमारा √2 प्लस 9d हो गया हमारा √2, ये हो गया 10 √2। तो यहाँ पर 10 √2 नहीं है, तो आंसर मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 √2 इक्वल टू, मैं इसको 10 √2 की इस तरह लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100 इंटू 2 दैट इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट। तो ये वाला आपका ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ sec 45 माइनस cos 45 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डैश। sec 45 कितना होता है √2 माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2 माइनस 1/√2 दैट इक्वल टू 1/√2। 1/√2 यहाँ पर जितना दिया है किसका वैल्यू है, sin 45 1/√2 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन व आंसर हमारा कितना 3 हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच cos 2a इक्वल टू cos a। मतलब a का कौन से वैल्यू के लिए cos 2a cos a के साथ इक्वल होगा। आपको पता होगा cos 0 कितना होता है 1 होता है, 0 में जिसको मल्टीप्लाई करना है उसका वैल्यू भी 0 होता है। तो अगर हम a के जगह में वैल्यू 0 पुट करें तो cos 2 इंटू 0 हो गया आपका cos 0 1 और cos 0 हो गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4a। 4a इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट ए इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए स्टिक इज फाउंड टू बी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्टिक as shown in the figure below। the sun's altitude at the instant is। मतलब sun's altitude मतलब आपको यहाँ पर बोला है थीटा एंगल निकालने के लिए, एंगल वैल्यूएशन थीटा। तो अगर हम लेंथ ऑफ स्टिक को अगर h लेते हैं तो शैडो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 टाइम, मतलब √3 इंटू एच। तो हमको P और B में क्या होता है, tan होता है। tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू h/3 √3h। h कैंसिल होने से 1/√3। तो tan का कितना वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री। tan कैंसिल होने से आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए 5 का ये होता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन इज carved out of the solid hemispherical radius r as shown in the figure below। the slant height of the cone is। मतलब यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर से कोन निकाला गया है, कार्बोड बाहर निकाला गया है जिसका रेडियस क्या है r है। तो आपको क्लियर दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, सब रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर ये रेडियस आपका r हुआ तो ये नीचे वाला जो हाइट होता है हमका कोन का जो हाइट है वो भी आपका r हो जाएगा। तो हम उस स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता है r² प्लस h² का होल स्क्वायर रूट। तो l इक्वल टू स्लांट हाइट r², एच भी कितना है r हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों रेडियस इक्वल है। तो r² प्लस r² का स्क्वायर रूट दैट इक्वल 2r² का स्क्वायर रूट, 2 का हो गया आपका √2, r² का हो गया r। तो √2r इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6 का आपका सी √2r इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3/4 टाइम्स द मीडियन देन द मोड इज। तो यहाँ पर क्या बोला है, मीन हमारा क्या है, मीन इक्वल टू 3/4 टाइम्स मीडियन, मतलब इंटू मीडियन, 3/4 इंटू मीडियन दिया। तो मोड पूछा कितना, हमको पता है रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड का क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन की जगह हम कितना डाल सकें 3/4 मीडियन। तो ये आपका हो गया 3 मीडियन माइनस 6/4 मीडियन।
तो उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 12 माइनस 6 कितना हो गया 6/4 मीडियन। इसको कैंसिल कर देने से 2 में आपका हो गया 3/2 मीडियन। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 7 नंबर बी, 3/2 टाइम्स ऑफ द मीडियन, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंसीडर द गिवन डाटा, यहाँ पर डाटा आपको दिया है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पर। तो बोला है यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, मीडियन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास के डिफरेंस में कितना होता है, मतलब माइनस करने से कितना आएगा। तो आपको तो मीडियन क्लास मॉडल क्लास आपको इजीली पता चल जाए, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसे बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर 60 से 80 है। अगर हमको मीडियन क्लास जानना हो तो हमको CF बाग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला कितना होगा 15, फिर 15 में 30 में से आपका होगा 45, 45 में आपका 50 में से 95, इसी तरह 95 में 63 में से आपका 158, उसमें 35 में से 193, 32 में से 225। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालें, 225 को 2 में अगर डिवाइड करें तो 112.5, 112.5 हमारा कहाँ रहेगा, तो 112.5 तो इसके अंदर नहीं है, तो उससे जो बड़ा वैल्यू हमको लेना होगा 158। 158 के सीधे में हमारा मॉडल क्लास कितना है 60 to 80। तो हमारा मॉडल क्लास जो है मीडियन क्लास भी वही है। तो हमको बोला था क्या निकालने के लिए, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपका हो गया 80, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास आपका हो गया 60। 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। तो 8 नंबर का आपका बी जो 20 है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अनअनबाइज्ड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनअनबाइज्ड डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर लेस देन 3 इज। तो अनबाइज्ड डाई थ्रोन वंस, एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो 1 से 6 तक आता है, मतलब सैंपल बेस हमारा हो गया कितना 6। तो ऑड प्राइम नंबर अगर देखें 1 के 6 के अंदर तो 3 से छोटा और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, इवेंट कितना हो जाए 0। तो 0/6 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी 9 नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 10 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर and the greatest 2-digit number is expressed 3 to the power m into 11 to the power n, then the value of m n is respectively कितना होगा। आपको पता होगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितना होता है ना 3 होता है, और लार्जेस्ट व ग्रेटेस्ट 2 डिजिट जो नंबर होता है वो 99 होता है। 3 और 99 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये आ जाएगा 3। तो 3 इंटू 11 टू द पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 0। हमको बोला है एक्सप्रेस करके कितना 3 टू द पावर m इंटू 11 टू द पावर n। तो अगर हम इक्वल करें पावर को, m हो गया हमारा 1, n हो गया 0, तो कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का बी आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर ए एंड बी के लिए कौन सा करेक्ट आपका ट्रू होगा। तो एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एलसीएम, ये सही नहीं है, गलत है, फॉल्स। एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, यस दैट इज ट्रू। एलसीएम इज ए फैक्टर ऑफ एचसीएफ, ये हो गया गलत। तो आपका सिर्फ जो ओनली डबल आई है वही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो 11 का डी दैट इज ओनली डबल आई इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर को आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन पता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पर a1/a2 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-1 1 नॉट इक्वल टू -1, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ऑप्शन नंबर सी होता है यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन Lx² - mx + n = 0 हैज रूट्स व्हिच आर रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मैं लिया हूँ यहाँ पर, अगर एक हो मेरा अल्फा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/α। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पता है c/a होता है, अल्फा इंटू 1/α इक्वल टू c/a। तो अल्फा कैंसिल हो जाने से आपका रहा 1 इक्वल टू c/a, c हो गया n/a हो गया l, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से l इक्वल टू n। तो हमारा 13 का a l इक्वल टू n इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इफ x इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² - bx + 3 इक्वल टू 0, देन इसमें से कौन होगा। आपको पता है जब x इक्वल टू -1 दिया मतलब एक रूट दे दिए, तो एक इसके जगह में हमको कितना पुट करना है -1। तो a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b इंटू -1 + 3 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब 14 नंबर का आपका जो डी ऑप्शन डी होता है करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 को आते हैं। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, ये जो फिगर दिया है इसमें डायगोनल पूछा है। आप यहाँ देखते हैं 0 0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से ये डिस्टेंस AC डिस्टेंस हमको निकालने बोला है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकलता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² का रूट ओवर। तो यहाँ पर हो गया 4² + 3² का रूट ओवर, दैट इक्वल टू 16 + 9 का रूट ओवर, दैट इक्वल 25 का रूट ओवर। आपका हो गया 5 यूनिट। 15 नंबर का C हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ME आपका पैरेलल है SU के साथ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन करेक्ट होगा। तो ME पैरेलल ये दिया, मतलब हम एक वर्टिकल अपोजिट एंगल देख सकते हैं, एक ऑल्टरनेट एंगल लेके हम SAS में AA में क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, MOE, उसी तरह SOU, मतलब O जो है ये मिडिल में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A में ये वाला है वो, तो 16 का ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 17 नंबर जाते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल DCP, देन ACP जो है DCP के साथ सिमिलर है। तो हमको बोला है क्या, ये जो ट्रायंगल है इनमें से कौन सा एंगल, ये जो इसका एंगल कितना होगा हमको पूछा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता है अगर मैं ACP ट्रायंगल लूँ, ACP ट्रायंगल में आपका एक एंगल दिया है 90, एक दिया है 60, 90 60 कितना हो गया 150। तो 180 से आपका 150 माइनस कर देने से कितना हो गया 30, मतलब ACP मेरा हो गया 30। मुझे बोला है कि ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल के साथ क्या है सिमिलर, मतलब ACP अगर आपका हो गया 30 तो DCP भी आपका होगा 30। तो ऑप्शन नंबर B 17 का ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शोन इन द गिवन फिगर, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ दिया है आपको पता होगा जीरोज कैसे हम निकालते हैं, एक्स एक्सिस में जितना टच किया जाता है वही होता है आपका जीरोज। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में -4 मतलब बीटा हो गया आपका -4। यहाँ पे टच किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपका 2 में, मतलब अल्फा हो गया 2। तो दोनों का सम हो गया 2 - 4 दैट इक्वल टू -2। तो ऑप्शन 8 क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर A -2 इज द करेक्ट आंसर। तो आसर्शन रीजन पर क्वेश्चन में आते हैं। आपको आसर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आसर्शन में क्या बोलता है, √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, यस ट्रू, ये ट्रू है आपका। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ 2√3 - √3 √3 होता है, ये ट्रू है। बट -√3 + √3 ये आपका 0 हो गया, तो ये वाला फॉल्स है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 20 MCQ हम डिस्कशन करने वाले थे। तो लास्ट MCQ आपका हो गया 20 नंबर। आसर्शन में बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज 1। आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट पर सर्टेन इवेंट का कितना होता है, 1 होता है, ट्रू। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितना प्रोबेबिलिटी निकलता है, सपोज टॉसिंग ऑफ कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑलवेज 1। तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, तो दोनों ट्रू है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है सर्टन इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, B। बोथ असर्शन आर ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।